Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial, and my today's lecture topic is overview of DNA polymerase enzymes। आज हम लोग DNA polymerase enzymes के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि DNA polymerase enzyme के साथ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट एंड कौन कौन से क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे रिलेटेड हैं। जो DNA polymerase enzyme होता है ये पेरेंटल स्टैंड को 3' to 5' डायरेक्शन में रीड करता है और न्यू डॉटर स्टैंड की सिंथेसिस करता है 5' to 3' डायरेक्शन में। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक टेम्पलेट डिपेंडेंट और एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हम इनको बोलते हैं। जो टेम्पलेट को यूज करते हैं इनको हम लोग डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा सिंपली डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए के टेम्पलेट को यूज करके डीएनए सिंथेसाइज करता है, इसीलिए हम इसको डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। अब हम लोग बात करते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। यानी ये हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है, यानी ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। इसका एग्जांपल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो आरएनए से डीएनए को सिंथेसाइज करता है। ये बात हो गई हमारे टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की। अब हम लोग बात करते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है ये टेम्पलेट को यूज नहीं करता न्यू डीएनए की सिंथेसिस के लिए। इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज। ये हमारा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। अब हम लोग बात करते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी हम लोग यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के केस में स्टडी करते हैं अपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की। यहाँ पे तो जो प्रोकैरियोट्स में हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम पाए जाते हैं उसके यहाँ पे कई सारे टाइप होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1, 2, 3, 4, 5। हमारे 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट में हमने इनको यहाँ फर्दर 2 डोमेन में यहाँ पे क्लासिफाई किया है। एक है हमारे न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज और एक हमारे ऑर्गेनल डीएनए पॉलीमरेज। यानी जो ऑर्गेनल्स में पाए जा रहे हैं उनको हमने अलग डोमेन में यहाँ पे क्लासिफाई किया है या उनको हमने अलग यहाँ पे रखा है, और जो हमारे न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज है उनको हमने अलग यहाँ पे रखा है। तो जो हमारे न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज हैं इनको हम लोग फर्स्ट इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 10 या मतलब 10 से ज्यादा टाइप के होते हैं। और यहाँ पे हमारे न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज के केस में अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनल डीएनए पॉलीमरेज की। जो ऑर्गेनल डीएनए पॉलीमरेज होते हैं हमारे ऑर्गेनल डीएनए पॉलीमरेज होते हैं सॉरी, ये हमारे ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं। लाइक जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे सेमी ऑटोनोमस एक तरह से ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे ऑर्गेनल्स डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारे क्लोरोप्लास्ट में। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए पोल गामा ए कंटेन करता है और ये इनकोडेड होता है, इनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन नॉट बाय माइटोकॉन्ड्रियल जीन। तो जो ऑर्गेनल डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स में, लाइक जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।